नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। छठे चरण में 61.76% हुआ मतदान। 80.06% के साथ पश्चिम बंगाल टॉप पर, तो वहीं 54.03% के साथ यूपी में हुआ सबसे कम मतदान। ओडिशा विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम फेज में 70.99% मतदान। अंगुल विधानसभा में 81.23% के साथ हुआ सर्वाधिक मतदान। 4 जून को आएंगे नतीजे। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 54.32% हुआ मतदान। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 58.30 के साथ सर्वाधिक, तो वहीं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम 51.05% हुआ मतदान। छठे चरण के मतदान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा जनता करने जा रही है बड़ा बदलाव, किया इंडिया गठबंधन की जीत का दावा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, लिखा मोदी जी कहते हैं जेल जाएंगे तेजस्वी, पीएम तय करते हैं कौन कितने दिन रहेगा जेल में। पीएम के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा मुझे छूकर दिखाए पीएम। पीएम ने कहा था तेजस्वी को भेजेंगे जेल। कल बिहार में राहुल गांधी की जनसभा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। 7वें चरण के लिए करेंगे प्रचार। पवन सिंह के लिए प्रचार करेंगे खेसारी लाल यादव, कहा एक कलाकार को नहीं किसी पार्टी की जरूरत। काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार है एक्टर पवन सिंह। भोजपुर में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरियां देने का किया वादा। अगले साल होने हैं बिहार में विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग ने जारी किए 5 चरणों के फाइनल आंकड़े, कहा आंकड़ों को लेकर फैलाया जा रहा है भ्रम, आंकड़ों में फेरबदल नामुमकिन। मुकेश सहनी का पीएम पर हमला, कहा बरगला रहे हैं पीएम, इस बार झांसे में नहीं आएंगे बिहारी। सुप्रिया श्रीनेत का पीएम के मुजरा वाले बयान पर पलटवार, कहा आपके मर्यादा की नहीं बची कोई सीमा, आप आधी आबादी से माफी के भी लायक नहीं। पश्चिम चंपारण से बीजेपी प्रत्याशी संजय जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज, आचार संहिता के उल्लंघन का है मामला। मतदान के दौरान वोटर्स को कर रहे थे प्रभावित, पार्टी के पक्ष में वोट डालने की कर रहे थे बात। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, कहा पंजाब में कांग्रेस बहुत आगे, राज्य की सारी सीटें जीतना हमारा लक्ष्य। आजमगढ़ के मतदान केंद्र से सीसीटीवी निकालकर ले जाने की खबर, शिबली इंटर कॉलेज की घटना, मतदान समाप्त होने के पहले ठेकेदार पर सीसीटीवी निकालने का आरोप। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, पीएम पर सत्ता हासिल करने के लिए खोखले वादे करने के लगाए आरोप। हिमाचल के नाहन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की चुनावी सभा, अडानी को लेकर पीएम पर कसा तंज, कहा नरेंद्र मोदी है तो अडानी है। पीएम ने अडानी को पकड़ाया हिमाचल के सेब एयरपोर्ट। पीएम के तेजस्वी को जेल में भेजने के बयान पर छिड़ी सियासत, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि इस बयान से हुआ साफ, पीएम के इशारे पर काम करती हैं जांच एजेंसियां। पीएम मोदी के बयान पर तेजस्वी ने किया पलटवार, कहा चुनावी लड़ाई लड़ने की बजाय 34 साल के युवा से डर गए पीएम। पीएम ने कहा था जेल जाएंगे तेजस्वी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने पीएम मोदी पर दागे 8 सवाल, पत्रकारों की निष्पक्षता पर भी उठाए सवाल, कहा किसी ने डर के मारे प्रधानमंत्री से नहीं पूछा आपने बिहार को क्या दिया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम पर मुसलमानों के अपमान करने के लगाए आरोप, कहा अधिक बच्चे पैदा करने की बात बोल मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं पीएम, मंगलसूत्र की करूंगा रक्षा। पुणे पोर्शे केस में बड़ा खुलासा, रात भर बंधक था ड्राइवर, पत्नी को भी दी गई धमकी, 3 दिन की पुलिस कस्टडी में है आरोपी का दादा। आज रात बंगाल के तट से टकराएगा तूफान रेमल, 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। कोलकाता एयरपोर्ट 21 घंटे के लिए बंद, 394 फ्लाइट्स कैंसिल।
इंडिया गठबंधन के पीएम कैंडिडेट के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ये प्रश्न कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। हमारी सरकार बनती है तो सभी नेता बैठकर करेंगे तय कि कौन बनेगा पीएम। चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला। शहर में हिंसक प्रदर्शन होने की आशंका के बीच कोलकाता में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू। 26 मई से 26 जुलाई तक लागू रहेगा कर्फ्यू। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश के बावजूद गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमले जारी। उत्तर से दक्षिण तक गाजा में आईडीएफ बरसा रही है बम। दक्षिण अफ्रीका की अपील पर कोर्ट ने इजरायल को सैन्य अभियान को रोकने का दिया था आदेश। माउंट एवरेस्ट पर जाम, एक दिन में पहुंचे 200 लोग। भीड़ से ढहा बर्फ का हिस्सा। डेथ जोन में गिरे 2 पर्वतारोही। सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान में पंजाब में ईसाई परिवार पर हमला, कुरान के अपमान का आरोप। भीड़ ने की तोड़फोड़, जूते की फैक्ट्री जलाई। 25 लोग गिरफ्तार। म्यांमार के गृह युद्ध में पिस रहे रोहिंग्या मुसलमान 45,000 को देश छोड़कर भागने के लिए होना पड़ा मजबूर। म्यांमार में तख्ता पलटकर सत्ता में आए सैन्य शासक जुंटा और विद्रोही गुटों के बीच जारी है संघर्ष। मालदीव में जल्द ही शुरू हो सकती है भारतीय पर्यटकों के लिए स्पेशल सेवा। भारत की रुपे सर्विस हो सकती है शुरू। मालदीव के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद ने दी जानकारी। चौथी तिमाही में 6.1 से 6.7% रहेगी आर्थिक वृद्धि दर। अर्थशास्त्रियों ने लगाया अनुमान, सरकार 31 मई को जारी करेगी चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़े। निदेशकों की नियुक्ति में विफल रहने पर आईओसी, गेल, ओएनजीसी पर लगा जुर्माना। शेयर बाजार ने कुल मिलाकर 34 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। आईपीएल फाइनल आज, तीसरी बार खिताब जीतने उतरेगी कोलकाता की टीम। सनराइजर्स हैदराबाद से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होगा मुकाबला। माधुरी दीक्षित और सुनील शेट्टी के शो डांस दीवाने 4 के विनर बने गौरव नितिन। ट्रॉफी के साथ जीते 20 लाख रुपए। फिल्मकार पायल कपाड़िया ने रचा इतिहास। अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में जीता ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार। एक गेमिंग जोन में उस समय आग लग गई जब बच्चे मौज मस्ती में जुटे थे। उनके माँ बाप उन्हें खेलते हुए देखकर खुश हो रहे थे। इस बीच अचानक मौत का तांडव मच गया। पल भर में हंसी खुशी का माहौल चीत्कार, भगदड़, मातम में बदल गया। ऐसा हादसा क्यों हुआ, कैसे आग लगी, आग की लपटों से बचाए नहीं जा सके, ये जांच का विषय है। शुरुआती तौर पर यह बात सामने आई है कि टीआरपी नाम के गेमिंग जोन में एक शॉर्ट सर्किट की वजह से एक ऐसा धमाका हुआ जिसके बाद देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई। आग लगते ही जोन में भगदड़ जैसे हालात हो गए। धुआं भर जाने की वजह से लोग बाहर निकलने का रास्ता नहीं तलाश सके। अंदर फंसे कई लोग जिंदा जल गए तो कई का दम घुट गया। गर्मी की छुट्टी और वीकेंड होने की वजह से गेमिंग जोन में काफी भीड़ थी। यह हादसा शाम को करीब 4 बजे हुआ। राजकोट के कलेक्टर प्रभव जोशी ने कहा कि करीब 4:15 बजे कंट्रोल रूम को गेमिंग जोन में आग की सूचना मिली। तुरंत फायर ब्रिगेड और कई एम्बुलेंस को मौके पर भेजा गया। बताया जा रहा है कि आग ने कुछ ही देर में पूरे ढांचे को अपनी चपेट में ले लिया। जलने के साथ ढांचा गिरने लगा। गेमिंग जोन में टायर, खिलौने समेत कई ऐसी ज्वलनशील चीजें थी। बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से आग ज्यादा तेजी से फैली तो वहां ढांचा भी गिर पड़ा। राजकोट की इस दुर्घटना पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शोक जताया। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह समेत कई लोगों ने दुख जाहिर किया। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पीड़ित परिवारों के मुआवजे का ऐलान करते हुए घटना की जांच के लिए एसआईटी के गठन का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में कहा, राजकोट में आग की त्रासदी दिल दहला देने वाली है। मैं इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों, उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। राज्य सरकार मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देगी। राजकोट गेम जोन के संचालक मालिक समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुभाष त्रिवेदी की अगुवाई में 5 अधिकारियों की एसआईटी जांच करेगी। सामने आया कि इस गेमिंग जोन का मालिक युवराज सिंह सोलंकी है और नितिन जैन मैनेजर। इन दोनों के अलावा पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। राजकोट गेम जोन दुर्घटना मामले में कलेक्टर ने कहा, आग इलेक्ट्रिक कारणों से लगी। हालांकि मुख्य वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी। इस गेमिंग जोन को फायर विभाग की ओर से एनओसी नहीं मिला था। इस मामले में ज्यादा जानकारी फिर विभाग की ओर से ही मिल पाएगी। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान हुए।
इस दौरान आप नेता सोमनाथ भारती ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के पोलिंग एजेंट बूथ के अंदर अपने उम्मीदवारों के पर्चे लेकर जा रहे हैं। आप नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग ये काम बेशर्मी और बिना किसी खौफ के कर रहे हैं। कैसे पहुंचा आप लोग क्या चुनाव लड़ा देख रहे हैं? निकालो नंदगल कर क्या रहे बताइए मैडम कैसे दिख रहा है ऊपर से मुझे दिख रहा है। इस बार है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र 43 की बूथ संख्या 134, 135, 137 और 138 के अंदर ये सब हो रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये शर्मनाक है। चुनाव आयोग देखिए आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। बीजेपी के पोलिंग एजेंट पोलिंग बूथ के अंदर प्रत्याशियों के पर्चे लेकर जा रहे हैं। बता दें कि ये पर्चे बीजेपी के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के थे। सोमनाथ भारती ने सवाल उठाया कि इसकी अनुमति किसने दी। इस तरह की मनमानी और नियमों की अनदेखी से इन चुनावों में बीजेपी की भूमिका और चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वही ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को हार नजर आ रही है और अब वो इस चुनाव को जीतने के लिए नियमों को ताक पर रखकर किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए। Thank you.